तुम्हें पता है फेस के कलर और फेस के कॉन्ट्रास्ट में कितना फ़र्क है। अब फेस के कलर को तुम मान सकते हो, किसी का कलर डार्क है, किसी का कलर ब्राउन है, किसी का कलर वाइट यानी कि लाइट कलर का है, जो कि हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फेमस भी है। तो फेशियल कॉन्ट्रास्ट का क्या मीनिंग है और वो कितना बेनिफिट देता है। अब देखो, अगर तुम्हारा फेशियल कॉन्ट्रास्ट अच्छा है तो इवन तो तुम्हारा स्किन का टाइप जो भी हो, जो भी कलर हो, मैटर नहीं करता, तुम उसमें बहुत अच्छे दिखने वाले हो। लेकिन मोस्ट ऑफली हमको ये चीज़ें पता नहीं होती, क्योंकि पहले से ही हमारी जो चीज़ें चली आ रही है फेस कलर को लेके, तो वही हमको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। लेकिन तुम्हारे आसपास के बहुत कम ऐसे लोग तुमने देखे होंगे जो डार्क स्किन, ग्लोइंग स्किन, ब्राउन स्किन होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। अब उसका रीज़न है फेशियल कॉन्ट्रास्ट। अब फेशियल कॉन्ट्रास्ट में तुमको एक एग्जांपल देके बताऊं। समझ लो कि तुमने एक शर्ट पहन रखा है, उसके नीचे टी शर्ट पहन रखी है, यानी तुमने बेसिकली लेयरिंग कर रखी है। अब उस लेयरिंग को और ज़्यादा बेहतर तुम कैसे बना सकते हो, उसमें कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करके। कॉन्ट्रास्ट कैसे क्रिएट होता है, अगर तुम वाइट कलर की टी शर्ट पहनते हो, ऊपर ब्लैक कलर का शर्ट पहनते हो, तो वहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा है। लेकिन अगर तुम वहीं पे ब्लैक टी शर्ट और ग्रे शर्ट पहनते हो, तो वहाँ पे बिल्कुल भी कॉन्ट्रास्ट क्रिएट नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत होगा। तो ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट जितना बिल्ड होगा उतनी ही ज़्यादा तुम अट्रैक्टिव लगोगे। एक सिंपल सा रूल है। अब मैं तुमको बताता हूँ तुम अपने फेस पे कैसे ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हो। अब सबसे पहला स्टेप देने वाला है। अगर तुम्हें मेरे जैसे पैची भी हो जाती है तो उसको उड़ा दो, वो तुम्हारा फेशियल कॉन्ट्रास्ट ख़राब कर रहा है, क्योंकि तुम्हारा स्किन कलर और जो बियर्ड का हेयर कलर है वो दोनों अलग है। और ऊपर से अगर उनमें छोटा छोटा गैप रहता है तो तुम्हारा कुछ फेस का जो स्किन है वो रिवील हो रही है, कुछ उसी वजह से तुम्हारे फेस का कॉन्ट्रास्ट है वो भी ख़राब हो रहा है। इसलिए तुमको अपनी या तो क्लीन से रखना है या फिर तुमको फुल बियर्ड, दोनों में से एक चूज़ करना है अगर तुम्हें अपना फेस का कॉन्ट्रास्ट इंप्रूव करना है। तो दूसरी चीज़ जो तुम कर सकते हो वो है तुम सनस्क्रीन लगा सकते हो। एक सिंपल सा स्टेप है, क्योंकि मोस्ट ऑफ सनस्क्रीन से तुम्हारे जितने भी प्रॉब्लम है वो सब इश्यू फिक्स हो जाते हैं। साथ ही साथ में तुम्हारे फेस का जो कॉन्ट्रास्ट है वो भी इम्प्रूव होता है, क्योंकि जब तुम बाहर निकलते हो तो तुम्हारी यहाँ पे तुम सनस्क्रीन नहीं लगाते, आई नो नहीं लगाते तुम, जिसकी वजह से तुम्हारी ये एरिया अलग से हाईलाइट होता है और ये एरिया अलग से हाईलाइट होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो जब भी तुम कोई भी प्रोडक्ट लगाओ यहाँ पे, तो तुम्हें वो प्रोडक्ट अपने नेक पे भी लगाना है, हो सके तो हैंड पे भी लगा लो अगर लगा सकते हो तो, क्योंकि जितना इक्वल दिखेगा उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। और सबसे लास्ट स्टेप है जो बहुत से लोग इग्नोर करते हैं, इग्नोर तो नहीं करते लेकिन वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाए अभी तक। अगर तुम्हारे फेस पे सबसे ज़्यादा ऑयली स्किन है, तुम्हारे फेस पे हर 3-4 घंटे में ऑयल आ जाता है, सो बेसिकली तुम्हारे फेशियल का कॉन्ट्रास्ट है वो ख़राब होने वाला है। अब वो कैसे ख़राब होगा, क्योंकि जितना तुम्हारे फेस पे ऑयल आने वाला है उतना ही वो रिफ्लेक्ट करेगा, उतना ही ज़्यादा वो रिफ्लेक्ट होगा। और यहाँ पे तुम्हारा ऑयल नहीं आ रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट ख़राब होने वाला है, सिंपल सी बात है। अब तुम इसको कैसे फिक्स करते हो, कैसे कर सकते हो, अब इस पे एक अलग से वीडियो बन सकती है, इसलिए मैं तुमको यहाँ पे डिटेल में नहीं बता सकता। तो इसका मैं पार्ट 2 लाऊंगा जिसमें मैं डीप में बताऊंगा। अगर तुम्हें इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।